प्रदेश नगर परिषद बद्दी को नगर निगम बनाने को लेकर जब से नगर निगम की चर्चा शुरू हुई है, तब से लेकर बद्दी के लोग प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के खिलाफ रोष जता रहे हैं। लेकिन जब नगर निगम की अधिसूचना जारी हुई, उससे यह प्रदर्शन और बढ़ गया है। आपको बता दें कि बद्दी के लोगों ने बीते कल डीसी सोलन को झापन देकर नगर निगम का फैसला वापस लेने की बात कही थी। लेकिन आज सुबह बरोटीवाला से लेकर एसडीएम कार्यालय तक 3 पंचायत के प्रतिनिधियों समेत लोगों ने एक रोष मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जहां जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, वहीं एसडीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर को एक झापन देकर बद्दी को नगर निगम बनाने को लेकर फैसला वापस लेने की मांग उठाई है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देकर कहा है कि अगर जल्द ही बद्दी को नगर निगम बनाने के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो वह क्षेत्र के लोग एकत्रित होकर उग्र आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और प्रशासन की होगी। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अगर फिर भी सरकार नींद से नहीं जागी तो हाईकोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और सरकार को हाईकोर्ट में घसीटा जाएगा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हज़ारों बीघा ज़मीन पर प्रदेश सरकार और बड़े बड़े भूमाफिया की नज़र है, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम बनने के बाद इस ज़मीन पर धारा 118 के माध्यम से बाहरी लोग कमर्शियल प्लाट खरीद सकते हैं। लोगों का कहना है 3 पंचायतों के पास हज़ारों बीघा ज़मीन उपजाऊ है और नगर निगम बनने के बाद सभी किसानों की सब्सिडियां बंद हो जाएंगी। उनका कहना है कि अगर सरकार ने जल्दी फैसला वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखना होगा कि कब प्रदेश सरकार बद्दी को नगर निगम बनाने के फैसले को वापस लेती है और कब क्षेत्रवासियों को आ रही परेशानियों से निजात मिलती है। मेरा कहना है कि नगर निगम के विरोध में जो आज रोष प्रदर्शन निकाला गया है बरोटीवाला से बद्दी तक, उसमें सब लोग इकट्ठे हुए, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के लोग आए हैं। और जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और हमारे टाइम में नोटिफिकेशन नहीं हुई थी, लेकिन एक बात हुई थी कि नगर निगम बनाया जाए। लेकिन जब लोगों की आवाज उठी है, लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे बड़ी आवाज होती है, क्योंकि सरकारें जनता ही बनाती है और जनता ही हटाती है। तो सरकार ने, जब हमारी सरकार में ये चीज का एक प्रपोजल आई थी, अभी तो हमने खसरा नंबर भी नहीं डाले थे, लेकिन जयराम ठाकुर जी की सरकार ने, जब हमारे लोगों ने हमारे को बताया कि ये नगर निगम हमारे को नहीं चाहिए, तो हमने पालमपुर, मंडी और सोलन को नगर निगम बनाया। बद्दी को हमने नगर निगम बनाने से छोड़ दिया था। लेकिन अब इस सरकार में नगर निगम की जो प्रपोजल आई है, उसमें जो नोटिफिकेशन हुई है, सबसे बड़ी बात है, मैं एक आरोप लगाना चाहता हूँ कि इस सरकार में जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें पिक एंड चूज हुआ है। घर में बैठ के, एक ऑफिस में बैठ के सभी खसरा नंबर डाले गए हैं और कुछ बीच बीच में छोड़ के खसरा नंबर को छोड़ा गया। आज बड़े दुख की बात है कि जब ये लोग, सभी लोग हम साथ थे, क्योंकि जनता के साथ होता है लोकतंत्र में, कोई भी आदमी है, मैं भी पूर्व प्रतिनिधि भी रहा हूँ, यहाँ के प्रधान है, उप प्रधान है, सभी वरिष्ठ लोग हैं, सभी लोग जब पैदल मार्च कर रहे थे तो रास्ते में यहाँ के मौजूदा विधायक हमारे को मिले। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक जी गाड़ी से नीचे नहीं उतरे, लोगों को हाथ जोड़ के नहीं कहा कि मैं आपके साथ हूँ, गाड़ी में बंद रहे, जैसे पिंजरे में कोई बंद रहता है ऐसे बंद रहे। लेकिन माननीय विधायक जी को चाहिए कि जनता ने बड़े शौक से उनको चुना था, बहुत उम्मीदों के साथ चुना था, लेकिन वो जनता के साथ आए, ओपनली साथ आए, अखबारों में या लोकल कहने से ना आए कि मैं विरोध करता हूँ, सरकार के पास कहे मैं इसके खिलाफ मैं रिजाइन करता हूँ। अगर सरकार नहीं मानती तो विधायक को रिजाइन कर देना चाहिए कि मेरी सरकार में अगर मेरा मुख्यमंत्री नहीं मानता तो उस विधायक पद का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ने चुना है। जनता चाहती है कि नगर निगम नहीं बनना चाहिए तो नगर निगम नहीं बनना चाहिए, हम तो जनता के साथ है। इस जनता की आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुननी चाहिए और माननीय विधायक जी को भी सुननी चाहिए कि जब जनता विरोध कर रही है तो हम इसको ड्रॉप करें। ये बिल्डरों के लिए या इंडस्ट्री के फायदा के लिए ना करें, क्योंकि कुछ लोगों ने इस चीज का फायदा होना है, बाकी आम जनता, बहुत भारी टैक्स लगने वाले हैं। जब हमारी सरकार में प्रपोजल रखी थी तो पूर्व विधायक जी ने कहा था जी पशु नहीं रख सकते, अब पशु रख सकेंगे हम। जब विधायक जी ने कहा था भी हम ये काम नहीं कर सकते, अब वो काम हो जाएंगे। आज पिक एंड चूज हो रहा है, खसरा नंबर चुन चुन के डाल रहे हैं और चुन चुन के गाँव को डाला जा रहा है। लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है कि पिक एंड चूज ना करें, इस नगर निगम को कैंसिल करें। जैसे सारे लोग चाहते हैं कि नगर परिषद का अगर दायरा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन नगर परिषद के अंदर रहती है, उसी को नगर निगम बढ़ा दे, हम जनता के साथ है।
नमस्कार, मैं मिसेस सावित्री देवी बोल रही हूँ। मेरा जो है नगर निगम का पूरा विरोध है। हमें सारी पंचायतें चाहिए, ना कि हमें नगर निगम चाहिए, क्योंकि हमारे पास थोड़ी थोड़ी जमीनें है, किसी ने पशु रखे हुए है, किसी का कुछ है। ऐसे तो वो बाहर से आके हमारी जमीनें जो है उन पे टैक्स लगाएंगे, हाउस टैक्स लगाएंगे, तो वहां से कहाँ से भर पाएंगे गांव वाले। जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन है, थोड़ी थोड़ी वो है, अपनी जो गुजर बसर है उसी के उससे करते। हमें नगर निगम नहीं चाहिए, हमें चाहिए पंचायतें। सारी पंचायतें जो विरोध कर रही है, सारी पंचायतों की तरफ से मेरा यही कहना है कि हमें पंचायतें ही चाहिए, ना कि नगर निगम चाहिए। ये पंचायतें हमारे लिए बहुत विकास कर रहे हैं। पंचायतें हमारी अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। ये नहीं है कि हमारे को किसी से प्रॉब्लम है, नहीं, हम बहुत खुश हैं अपनी पंचायत में। तो हमें पंचायतें ही चाहिए, ना कि हमें नगर निगम चाहिए। हम इसका पूरा विरोध करेंगे। विरोध अगर हमारी सुनाई यहाँ नहीं होती तो हम चक्का जाम करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा हम पूरा इसको नहीं बनने देंगे। यही हमारी प्रार्थना है। नमस्कार। जो प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी नगर निगम बद्दी के लिए प्रस्तावित, आज उसमें संडोली पंचायत, बरोटीवाला पंचायत, बटोली कलम पंचायत, सूरजपुर पंचायत के जितने भी गांव के लोग हैं, हर घर से एक व्यक्ति विरोध प्रदर्शन में पहुंचा है और 7 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पहुंचा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो विकास का बहाना लेके सरकार नगर निगम में आई है, उसके लिए ऑलरेडी सरकार ने 2008 में विकास प्राधिकरण बना रखा है। बीबीएनडीए में एक आईएएस बैठता है, एक एचएएस बैठता है, 2 टाउन प्लानर बैठते हैं, एक एक्शन बैठता है। उससे बड़े अधिकारी नगर निगम में नहीं बैठेंगे। उसके लिए करोड़ों का बजट है और बीबीएनडी के चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री होते हैं। जब ऑलरेडी हमारा विकास प्राधिकरण के अंदर एरिया है, तो नगर निगम जो है वो 118 में छूट देने के लिए बनाया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में कम से कम 3000 बीघा के आसपास एग्रीकल्चर लैंड है। छोटे किसान हैं जिनकी 5-5 बीघे के आसपास जमीन है। सरकार की बिल्डरों के साथ मिलकर उस जमीन पे नजर है कि उस जमीन को सरकार औने पौने दांव पे बिल्डरों को एक्वायर करके दे दे और वहां वो अपने प्लॉट काटे और बाहरी लोगों को यहाँ बसाए। हमारी सरकार जो है वैसे तो 118 बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 118 में छूट देने के लिए प्रदेश सरकार बिल्डरों के साथ मिलकर हमारी जो एग्रीकल्चर जमीन है इस क्षेत्र की, उस पर आंख गड़ाई बैठी है। और हमारा जो सामाजिक परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, उस पर सीधा सीधा हमला है। अगर हमारी संस्कृति पे सरकार हमला करने से पीछे नहीं हटेगी तो हम भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आज सरकार के लिए ट्रेलर है, तो अगला ट्रेलर हो सकता है विधानसभा हो। हम एसडीएम साहब से मिल रहे हैं, इतने लोग साथ में आए हैं, तो ये सरकार के लिए एक हमारा मैसेज है कि अगर सरकार फिर भी अपना कदम पीछे नहीं जाएगी, कोर्ट तो हमारे पास रास्ता है ही है, लेकिन हम स्थानीय विधायक को भी कहना चाहते हैं कि उनका अखबारों में देने से काम नहीं चलेगा। उनका भी घेराव करेंगे। इतने मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, सबका यहाँ बीबीएन क्षेत्र में पहुंचने पे काले झंडों से घेराव होगा और हमारा अनशन, भूख हड़ताल जो भी होगा। और हमारी मातृ शक्ति बहुत मात्रा में आ जाए घर से निकल कर। ये जो माहौल है आज का देख के सरकार को और विधायक को समझना चाहिए कि इसमें तानाशाही और धक्केशाही नहीं चलेगी। जो पिक एंड चूज किया है एक घर में बैठ के, एक दफ्तर में बैठ के कि इस क्षेत्र को मिला लो, इसको निकाल लो, वो नहीं चलेगा। को उद्योगपतियों को उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक गुलेरिया जी है, ड्रग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। वो लोग कहते हैं यहाँ निगम बनना चाहिए। उनकी नगर पंचायत है नगरोटा सूरिया, वो नगर पंचायत बन रही है। कल वो भाषण दे रहे थे वहाँ कि मेरी गौ नगर पंचायत नहीं बनना चाहिए। तो ये तो दोहरा हुआ है मापदंड उद्योगपतियों का। उद्योगपति कोई नहीं है, 4-5 लोग हैं जो यहाँ बड़े बड़े उद्योगों में कर्मचारी हैं, बड़े पदों पे। वो लोग बोलते हैं वर्धमान के किसी वाइस प्रेसिडेंट ने, किसी मालिक ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी नगर निगम के लिए। कोई बिरला के मालिक ने नहीं करी, कोई डाबर बहुत बड़ा ग्रुप उससे नहीं की है। हमारे हिमाचल के 4-5 कर्मचारी हैं बड़े पदों पे, वो इसका लाभ ले रहे हैं और वही बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ट्रैक यूनियन के खिलाफ भी वही लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, निगम के हक में वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और खुद वो लोग पंचकुला चंडीगढ़ रहते हैं। उनकी जो निगाह है वो हमारी जो एग्रीकल्चर जमीनें है यहाँ पे उसके ऊपर है कि वो सरकार एक्वायर करे और बिल्डरों को सस्ते दामों पे बेचे। आज हमने
नगर निगम के विरोध में शांतिपूर्वक एक रोष रैली निकाली है। गुरामवाला से लेके चारों पांचों पंचायत हम इकट्ठे होकर एसडीएम साहब के पास आए हैं। हमारी पंचायतें कई दिन से इस चीज का विरोध कर रही, नगर निगम का विरोध कर रही हैं। हमने सरकार का बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग किया था कांग्रेस सरकार बनाने के लिए, और हमने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। पूरी जनता ने इनको सरकार बनाई है, कुर्सी पे बिठाया। लेकिन आज ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, हमारे पर जबरदस्ती अपना नगर निगम थोप रहे हैं। नगर ये इंडस्ट्री होने के कारण यहाँ पहले ही बहुत अपराध है। यहाँ पे जब हमारे लोगों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन है, उन्होंने कोई ना कोई रोजगार अपना चलाया हुआ है, छोटे छोटे दुकानदार हैं। जब यहाँ नगर निगम आएगा तो बाहर से लोग आकर अपना बिजनेस करेंगे, हमारे छोटे मोटे लोग तो वैसे ही दिखाई नहीं देंगे यहाँ पे। और इसके जो होने वाले दुष्प्रभाव हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा अपराध बढ़ जाएगा। अभी भी आप देख लो, आप तो पत्रकार सही पता है आपको, यहाँ रोज कोई ना कोई मोबाइल चोरी हो रहा है, मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है। अभी भी कोई इस पे लगाम नहीं है, तो नगर निगम बनने से कितने ज्यादा अपराध बढ़ जाएगा, इससे आप सभी हुआ। तो मेरा सीएम साहब से अनुरोध है, हमारी पंचायत, पूरी पंचायतें, पांचों पंचायतें इसका भरपूर जो पुरजोर विरोध करती हैं कि ये हमारे पर जबरदस्ती नगर निगम का ना थोपा जाए। नगर निगम का पूरे जोर विरोध करता हूं, और ये सरकार ने हमें जबरदस्ती हमारे ऊपर नगर निगम का को लाना है, और बिना पूछे ये इन्होंने हमारी नोटिफिकेशन कर दी जाए हमारी पंचायतों की। ये 5 पंचायतें पूरे इसका विरोध करती हैं, और आगे भी हम अगर इससे नहीं भी मसला हल होता है तो हम आगामी कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हैं। कोर्ट में भी जाएंगे, धरना प्रदर्शन भी देंगे, और सड़क चक्का जाम भी करेंगे। इन्हीं के साथ हम उनको सरकार को चेतावनी देते हैं कि आप नगर निगम का जो ये नोटिफिकेशन की है इसको वापस किया जाए। और लोगों को, हमें गांव में रहना पसंद है, और जो गांव के लोगों की थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं वो भी सरकार हड़पना चाहती है, जिससे कि बड़ा मोटा उनको रोजगार चल रहा है। और इंडस्ट्री में तो हमारे लोगों को रोजगार मिलता ही नहीं, रखते ही नहीं। जगह बाहर के जितने भी बाहर के लोग ही रखे हुए हैं, अगर कोई रखता भी है तो 4th क्लास में रखते हैं, झाड़ू झूड़ू मारने के लिए, या हेल्परिंग में रखते हैं उनको जाके। इस करके हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि नगर निगम ना बढ़ाए, इसके लिए हम उसका कड़े जोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। को जो उद्योगपतियों, भू माफिया और बिल्डरों के इशारे पर नगर निगम बनाने का फैसला लिया गया है, वो सरासर गलत है। क्योंकि इसके साथ लगती जो हमारी पंचायतें हैं, सिरोड़ी है, बटौली कला है, सूरजपुर है, बरोटीवाला है, मलपुर का एरिया है, वो सारा इलाका जो ग्रामीण परिवेश में आता है, उनमें इंडस्ट्री भी बहुत कम है। नगर निगम बनाने का एक ही मकसद इन लोगों का है, बड़े बड़े बिल्डरों को, भू माफिया को, उद्योगपतियों को, उनकी नजर जो है जमीनों पर है, ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों पर है। उस जमीन को बेचकर प्लॉट काट कर करोड़पति लखपति बनना चाहते हैं, इसलिए नगर निगम बनाया गया है। हमारी पंचायत के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर पंचायतों में विकास हो रहा है तभी लोग नगर निगम नहीं चाहते हैं। इसके साथ आप मौजूदा नगर परिषद का हाल देखिए, कितना बुरा हाल है, नर्क से बुरा हाल है। हमारी पंचायतें देखिए, चाहे सीवरेज है, नालियां है, गलियां है, साफ सुथरी है, कोई गंदगी नहीं है, लोग आपस में रहते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत खत्म हो जाएगी। नंबर 2, हिमाचल एक जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों के पास केवल 2-2, 3-3 बीघे कृषि योग्य जमीन है, और उसी पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, दूध भी पाल रहे हैं, उसी पर अपना गुजारा कर रहे हैं। पहले ही जो उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाकर बैठे हैं, हमारे लोगों को आप सर्वे कराइए, लोकल लोगों को कोई भी नौकरी पे नहीं रखता है। लोकल लोग अपने बलबूते पर कुछ थोड़ा बहुत कमा करके कृषि से, दूध से अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इस तानाशाही फैसले के खिलाफ सारी जनता, सारी पंचायतें, पंचायत के लोग, प्रधान, उपप्रधान सभी इसके खिलाफ है। फिर भी हमें समझ नहीं आता सरकार को इसमें क्या फायदा दिख रहा है। क्या वो उद्योगपतियों को, बिल्डरों को, भू माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए नगर परिषद बना रही है? क्या हिमाचल सरकार को अपने लोगों को के हित ध्यान में नहीं है? हमारी यही गुजारिश है कि इसको जो है नगर निगम की अधिसूचना तुरंत रद्द करें, पंचायतों को पंचायतें रहने दें, ताकि हम लोग जो है पंचायतों में, गांव में रहें। हम तो गांव वालों को गांव ही रहने दें, हमें गांव ही पसंद है, हमें नगर निगम चाहिए।